गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा विषय है कबीर की साखियाँ एवं शब्द या पद। बेटा आज हम पढ़ेंगे कबीर की साखियाँ। जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं बेटा पिछले सप्ताह, आज हमारा रहेगा अध्ययन कार्य। कबीर की साखियाँ का क्या अर्थ है बेटा? यानी कि साक्षी या गवाह। कबीर दास इस साखियों का गवाह है कि जो समाज में उसने देखा, जो भोगा, उसी को दोहे के माध्यम से लोगों को सचेत किया। यानी कि उन्होंने गुरु की महिमा का गुणगान किया और धर्म के नाम पर जो पाखंड जो लोग करते हैं, दिखावा करते हैं, उनका कड़ा विरोध किया। और उन्होंने हिंदुओं की मूर्ति पूजा और मुसलमानों की नमाज के और भांग का भी खंडन किया है। वे जाति पाति में विश्वास नहीं रखते थे। वे सच्चे अर्थों में समाज सुधारक थे। वे जनता के कवि थे, इसलिए उनकी भाषा जनता की भाषा थी। देखिए, कबीरदास के दोहों को साखी कहा जाता है। उन्होंने अपनी इन साखियों में बताया है कि ईश्वर को जानना, ईश्वर को प्राप्त करना, प्रेम और आनंद की अनुभूति करना है। इसलिए हे मनुष्य, इस संसार रूपी सागर से पार उतरने के लिए हंस रूपी जीव यह मोती चुगता हुआ, यानी ईश्वर के प्रेम में लीन होता हुआ आनंद की अनुभूति कर रहा है। कहने का क्या भाव है? जो जीव, जो मनुष्य प्रभु की भक्ति करता है, उसे आनंद की अनुभूति होती है। यानी उसके अंदर ईश्वरीय रूपी प्रेम की धारा बहने लगती है। कबीरदास ने क्या बताया कि ईश्वर की भक्ति सहज रूप से करनी चाहिए। हमें किसी प्रकार के सांसारिक कार्यों की चिंता नहीं करनी चाहिए। हमें सांसारिक भोग विलास, मोह ममता को त्याग कर ईश्वर का भजन करना चाहिए। हमें निष्पक्ष भाव से, सबके साथ समान भाव से व्यवहार करना चाहिए। वही सच्चा संत कहलाता है। तो कबीरदास ने उन लोगों पर भी करारा व्यंग किया है, जैसे हिंदू और मुसलमान दोनों खुदा के नाम पर लड़ते रहते हैं। हिंदू अपने राम को श्रेष्ठ बताता है, मुसलमान अपने रहीम को श्रेष्ठ बताता है। यानी दोनों अंत समय तक, मृत्यु तक धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं, लेकिन दोनों राम और रहीम एक हैं। जैसे मोटा चून मैदा बन सकता है, उसी तरह राम और रहीम भी एक हैं। हमें भी धर्म के नाम पर लड़ना नहीं चाहिए। हिंदू और मुसलमान दोनों हमारे समाज में एकता की भावना से रहेंगे, तभी हमारा समाज विकास कर पाएगा। तो इसमें मनुष्य को चेतावनी देते हुए कहता है कि कबीरदास ने क्या कहा, लोगों को सचेत करते हुए कहता है कि जो व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेता है, वह व्यक्ति ऊंचे कुल का नहीं कहलाएगा। यानी कि वह सम्मान और आदर का प्रतीक नहीं है। जो व्यक्ति नीचे कुल में जन्म लेता है और सद्कार्य करता है, महान कार्य करता है, ऊंचा पद पाता है, वही आज इस समाज में सम्मान का अधिकारी है, वही आदर का सूचक है। बुरे कर्म करने वाला व्यक्ति, ऊंचे कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं बन सकता अगर वह अच्छे कार्य नहीं करेगा, अगर वह सद्मार्ग पर नहीं चलेगा। देखिए, ये हमने कबीर की साखियाँ पढ़ा। सेकंड जो पद पढ़ेंगे बेटा, हम कबीर के शब्द पढ़ेंगे। तो कबीरदास ने इसमें शब्द के माध्यम से क्या बताया कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं, अपितु प्राणियों के हृदय में उनका निवास स्थान है। परमात्मा कण कण में समाया हुआ है। उसे कहीं मंदिर, मस्जिद, देवालय आदि में नहीं ढूंढा जा सकता। न उसे किसी क्रियाक्रम से प्राप्त किया जा सकता, न तिलक लगाने से, न बाह्य दिखावा करने से, न तीर्थ व्रतों पर जाने से, न व्रत उपवास करने से, लेकिन प्रभु की प्राप्ति सच्चे मन से, सच्चे दिल से करने से प्रभु की प्राप्ति पल भर में ही हो जाती है। कबीरदास क्या कहता है, हे मनुष्य, प्रभु का निवास स्थान बाहर नहीं, हर प्राणी के हृदय में प्रभु विराजमान है। तो बेटा इसमें क्या बताया है कि जिस तरह मनुष्य सांसारिक भोग विलास में लिप्त रहता है, तो ईश्वरीय रूपी ज्ञान की आंधी आने से सब भ्रम दूर हो जाते हैं
और जो मनुष्य प्रभु की भक्ति करने लग जाता है वही साधक लीन होकर आनंद की अनुभूति प्राप्त करता है और एक सच्चा साधक बनकर समाज में सम्मान पाता है और समाज में उच्च अधिकारी के पद पर स्थापित हो जाता है। यानी कहने का भाव है जो व्यक्ति जन्म से ही नहीं अपितु गुणों से ऊंचा होता है और वही उसका पद और ओहदा भी ऊंचा हो जाता है। इसलिए हमें हमारे समाज में रहते हुए मनुष्य को सत्कर्म और सद्कार्य करने चाहिए, तभी हम समाज में अच्छा कहलाएंगे, तभी हम समाज में अच्छी संगति वाले कहलाएंगे और तभी समाज में कर्मों में बड़ा कहलाएंगे। तो इसमें क्या बताया है कि हर मनुष्य के सांसों में परमात्मा का निवास स्थान है, उसे बाहर ही नहीं हमारे हृदय में खोजना चाहिए। ईश्वर को हमें सच्चे मन से प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन बुरी संगति में बैठने वाला व्यक्ति कभी महान नहीं होगा। जो अच्छी संगति में व्यक्ति बैठता है वही अपने कर्मों से और अपने कार्यों से महान बन सकता है। धन्यवाद सहित बेटा।